रेडियो खनपुरिया FM 90 पर आप हैं गुमनाम मुसाफिर के साथ। बिजलियों का तांडव शुरू था। तेजी से गिरती बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें उन दोनों की कार पर आकर गिर रही थी। नितिन और वीना अपनी खराब हुई कार में कालेरी जंगल के कच्चे रास्ते पर फंसे हुए थे। ना मोबाइल का नेटवर्क था और ना ही किसी की मदद की आशा। हर जगह सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। उनके कार की हेडलाइट्स भी खराब हो चुकी थी। तभी वीना ने कार की खिड़की खोली और एक हाथ उन बारिश की बूंदों के लिए बाहर निकाला। लेकिन जब हाथ अंदर लिया तो वो बुरी तरह से चीख उठी। तभी नितिन ने जो देखा वो भी सहम गया। वीना के हाथ पे बारिश की बूंदें नहीं, खून की बूंदें थी। मतलब कि बाहर खून की बारिश हो रही थी। दोनों कांप उठे। आखिर खून की बारिश कैसे हो सकती है? फिर नितिन ने भी अपना हाथ बाहर निकाला और जैसे ही नितिन ने अपना हाथ खिड़की के बाहर निकाला, वैसे ही तेजी से आती किसी परछाई ने उसका हाथ काट दिया। नितिन बुरी तरह से चीख उठा। उसे असहाय दर्द हुआ। वीना भी ये देखकर कांप उठी। तभी जोर जोर से बिजली कड़की और सामने का नजारा देखकर दोनों दहल उठे। नितिन के हाथ को कोई बुरी तरह से चबा रहा था। उसका मांस नोच रहा था। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो शैतान धरती पर आया हो। लाल रंग का भयंकर भारी शरीर, आधा चेहरा कीड़ों से भरा हुआ और आधा जली हुई चमड़ी जैसा, जिसमें सिर्फ एक ही मगर बड़ी सी डरावनी चमकती लाल आंख लगी थी। काले धारदार नाखून, हाथ काले तलवार की धारों जैसे। उसी से नितिन का हाथ काटा था। तभी एक बार और तेज चमक के साथ बिजली कड़की और इस बार वो और भी भयंकर तरीके से चीख उठे। उसी तरह के असंख्य प्रेत उनके कार के चारों ओर खड़े थे, अजीब चिल्लाहट करते हुए, मुंह से कीड़ों की बौछार कार पर करते हुए। उन्हीं के बीच में कुछ चुड़ैलें भी थी, जो रक्त से भरी हुई, लंबे बालों वाली, जिस पे कीड़े रेंगते हुए आंखें नहीं थी, लेकिन उसमें से काला द्रव्य बहता हुआ, धारदार नाखून, कांटों जैसी नाक, गुस्से से घूरती हुई। उन्हीं प्रेतों और चुड़ैलों के बीच खड़ा था एक अजीब सा शैतान। मगरमच्छ की चमड़ी का उसने पहनावा पहन रखा था। उसका मुंह भी ढका हुआ था। उस चमड़ी में उसका असली शैतानी रूप नहीं दिख रहा था। उसी अजीब शैतान ने एक इशारा कार की ओर किया और वो सभी असंख्य प्रेत और चुड़ैलें उस कार पर टूट पड़े। कार के शीशे तोड़कर अंदर से उन दोनों को निकालकर बुरी तरह से नोचने लगे। नितिन और वीना की भयंकर चीखें गूंज उठी। बुरी तरह से नोचने के बाद उन दोनों के दिल शरीर से बाहर निकालकर उस अजीब तरह के मगरमच्छ की चमड़ी से ढका हुआ अपना अस्तित्व छिपाए हुए उस शैतान के सामने रख दिए। उसने चमड़ी ऊपर की, जिसमें से सिर्फ उसकी एक काली जबान बाहर आई और उन दोनों के दिलों को अपने मुंह में समा गई।
ट्रिप की तैयारी हो चुकी थी। सभी लॉन्ग ड्राइव पे अपने सफर पर निकलने वाले थे, जिसमें नताशा, फाल्गुनी, मासूम, किरण, हार्दिक और समीर भी थे। तभी हड़बड़ाते हुए आया गौरव, जो कि बहुत ही सीधा साधा लड़का था। बड़ा चश्मा लगाया हुआ था, बालों पे तेल, जिसे सभी चंपू कहते थे। सुनो दोस्तों, इस बेवकूफ को अपने साथ ले लेते हैं, कोई नौकर भी तो साथ चाहिए ना। गौरव के सीधेपन का उन्होंने फायदा उठाया और गौरव ने भी हंसते हुए सारा सामान रख दिया। सभी अब ट्रिप पर जाने के लिए निकल पड़े। गौरव को सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। कुछ देर बाद वो केतु गांव पहुंचे। तभी कोई गांव का बुढ़ा आदमी उनसे आकर बोलता है, तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो समीर कहता है, कालेरी जंगल के बारे में सुना है, बड़ा खूबसूरत जंगल है, वहीं कुछ दिन के लिए जा रहे हैं। मत जाओ, वहाँ मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, शैतानों का वास है वहाँ, शैतानों का, मेरी बात मानो, वहाँ मत जाओ। बकवास ना कर, चलो दोस्तों चलते हैं वहाँ। वो सभी वहाँ से निकले उस कालेरी जंगल की ओर। कार उस रास्ते पर आ गई थी जो एक नदी के पुल पर बना हुआ था। उस जंगल में जाने का सिर्फ यही एक रास्ता था, पर रास्ते में कुछ कांटों भरी लकड़ियों से रास्ता बंद कर दिया गया था और उसके पास ही लिखा था, मौत का जंगल। क्या बकवास है यार, ये लोग इस नेचर से भरी जगह को ऐसे अंधविश्वास के पीछे बंद कर देते हैं। अरे ये लकड़ियां आराम से हट जाएंगी, चंपू जी जाकर सब लकड़ियां हटाओ। बेचारे गौरव को कई कांटे लगे, पर उसकी कोई मदद करने को नहीं आया और उसने सारी लकड़ियां हटा दी। नताशा कहती है, नौकर हमारा अच्छे से काम कर रहा है। तो किरण कहती है, समीर क्या हम इसके आगे जाकर कोई गलती तो नहीं करेंगे? वो बुढ़ा जिस तरह से बोल रहा था उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अरे यार तुम भी डर गए क्या? ये लोग सिर्फ डराते हैं, पेड़ की छांव को भी भूत समझ बैठते हैं। सभी हंसने लगे और कार लेकर आगे बढ़ने लगे। जंगल के कच्चे रास्ते नेचर का मजा लेते हुए वो काफी अंदर तक आ चुके थे। फिर एक जगह उन्होंने अपना टेंट लगाया और वहां से नदी भी पास में ही थी। रात को खाना खाने के बाद सभी टेंट में आकर सो गए। आधी रात का समय था। जंगल की उस भयानक शांति में अचानक से चीखें गूंजने लगी। सभी अपने टेंट से बाहर आ गए। बाहर का नजारा देखते ही सबके डर के मारे होश उड़ गए। उनके दो दोस्तों की लाशें पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी। उनके सिर्फ चेहरे के अलावा सब मांस नोच दिया गया था, दिल भी गायब था। सभी ये देखकर बुरी तरह से चीखने लगे। तभी उन्हें और झटका देने वो सभी प्रेत और चुड़ैलें जंगल से निकलकर उनके पास आने लगे। वो सभी उन्हें देखकर डर से कांप उठे। फिर वही अस्तित्व छिपाए शैतान ने उन प्रेतों और चुड़ैलों को इशारा किया। सभी प्रेत और चुड़ैल चिल्लाते हुए उनके पास आने लगे। तभी समीर ने देर ना करते हुए कार स्टार्ट की। सभी जल्दी से कार में आकर बैठ गए और वो तेजी से कार चलाने लगा। तभी एक अजीब सी आवाज में वो कुछ बड़बड़ाया। आसपास से निकलते जंगली शैतानी सियार आ पहुंचे और शैतान का इशारा करते ही वो कार के पीछे दौड़ पड़े। वो क्या था यार, कितनी बुरी तरह मार दिया दोस्तों को। नताशा अब भी डर के मारे कुछ
बोल नहीं पा रही थी। वो सभी अचानक हुई इस घटना से अचंभित थे। कुछ देर बाद वो पुल के पास आ पहुंचे, पर सामने का नज़ारा देखकर वो फिर डर गए। पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। अचानक ये बाढ़ कैसे आ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो अब फंस चुके थे। तभी फिर से खून की बारिश शुरू हो गई। तभी वो शैतानी सियार वहां पर आ पहुंचे और कार को टक्कर मारने लगे। तब समीर ने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी और शैतानी सियार भी उनके पीछे पीछे तेजी से जंगल में दौड़े जा रहे थे। किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ जाएं, और तभी कार खराब होकर रुक गई। अब क्या करें? नीचे उतरो और भागो, कार में रहेंगे तो मारे जाएंगे। वो शैतानी सियार आसानी से कांच तोड़कर अंदर आ जाएंगे। सभी नीचे उतरकर भागने लगे उस जंगल में। सियार कार के पास आ पहुंचे थे। गाड़ी को बुरी तरह से कुचलने के बाद उन्हें वहां इंसान नहीं मिले तो वो उन्हें खोजने लगे। सभी एक विशाल पेड़ के नीचे छिप गए। तभी फाल्गुनी के पास से एक सांप गुजरा तो वो चीख उठी और देखते ही देखते वो शैतानी सियार वहां पर पहुंच गए। सबका मरना तय था। जैसे ही शैतानी सियार उन्हें मारने आगे बढ़े, तेजी से आकर कोई इंसान अपने धारदार चमकीले नाखूनों से उन सियारों को चीरने लगा। वो इतना तेज था कि किसी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ सियारों की गर्दनें कटने की चीखें गूंज रही थी। पल भर में उसने सभी शैतानी सियारों को मार गिराया। तभी वो उनके सामने आकर रुक गया। सभी उसे देखकर चौंक उठे। वो उसे जानते थे। आंखें काली चमकीली, हाथों पे धारदार नाखून लिए, मुंह से 2 नुकीले दांत बाहर निकले हुए, काली जैकेट। वो गौरव था, बिल्कुल नए रूप में। गौरव अपने सीधे रूप में वापस आया और बोला, जब मुझे पता लगा कि तुम सब इस जंगल की तरफ आने वाले हो तो मैं भी इस रूप का राज जानने तुम्हारे साथ यहाँ आ गया। तो नताशा कहती है, तुमने उन सब सियारों को कितनी आसानी से मार दिया। हाँ, बचपन से ही मुझ में ऐसी खासियत है, पर आज तक मैंने इसे छुपा कर रखा। मेरे माँ बाप ने मुझे आश्रम से गोद लिया है, उन्हें भी इस बारे में नहीं पता। एक दिन मुझे एक साधु ने देखा, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। वो मुझसे सिर्फ इतना बोले कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कालेरी जंगल में है, और इतना बोलकर वो अपनी राह पर चले गए। मुझे नहीं पता कि मुझ में इतना खतरनाक रूप आता क्यों है। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, मुझे पता है। सभी ने पीछे देखा तो काले कपड़ों में सजकर कोई महात्मा खड़े थे। मेरे पीछे आओ बच्चों, वो सभी शैतान यहाँ जल्द पहुँच जाएंगे। सभी उनके पीछे जाने लगे। महात्मा ने ज़मीन के नीचे से एक दरवाज़ा खोला और सभी अंदर गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। नीचे ज़मीन में बना वो एक घर था। बच्चों, मैं अपने सिद्ध साधुओं में आखिरी बचा हुआ महात्मा हूँ। हजारों सालों से हम इसी जंगल में रहते हैं। ये जंगल काफ़ी पहले पवित्र था, लेकिन जब से वो सोए शैतान जागे हैं, ये जंगल फिर से नर्क हो गया है। हजारों साल पहले किंता नाम का शैतान नर्क से बाहर आया था। वो अपनी शैतानी शक्तियों के लिए इंसानों के दिल खाकर शक्ति प्राप्त करता था। सबसे पहले उसने इसी जंगल के तपस्वी सभी महात्मा को मारना शुरू कर दिया। उसकी शैतानी सेना उसके साथ होती थी, पर उस वक्त रायंत और उसकी पिशाचों की सेना ने हमारी मदद की थी। महात्मा साधुओं ने और पिशाचों ने मिलकर उसे नर्क में भेज दिया था। लेकिन आज
हजारों सालों बाद वो फिर से जाग खड़ा हुआ है। किसी किस्म के शैतानी इंसानों ने ही अपने स्वार्थ के लिए उसे फिर जिंदा कर दिया। जब तक हम पिशाचों को मदद के लिए बुलाएं, उन्होंने मेरे कई साथी मार दिए और मैं अकेला ही बचा हूँ। तो पिशाच है कहाँ? हार्दिक ने पूछा। मैंने भी आज तक उन्हें नहीं देखा, पर इतना पता है कि वो इस जंगल के अंत में गोरा पहाड़ी और कीव गुफाओं को पार करने के बाद मंतज जंगल में उनके इलाके हैं। मेरे साथी वहाँ तक पहुँचे इससे पहले ही मारे गए। गौरव, जिस तरह मैंने पिशाचों का वर्णन अपने गुरु से सुना था, उस हिसाब से जब तुमने सियारों को मारते समय अपना रूप दिखाया, उसी जैसा रूप पिशाचों का होता है। शायद ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वहीं तुम्हें मिले। बाकी उत्तर शायद पिशाचों से मिले। और सुबह वो सभी निकल पड़े पिशाचों की खोज में। नताशा ने गौरव से कहा, गौरव, मैंने आज तक तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा। तुमने ही हमारी जान बचाई। मुझे दिल से माफ़ कर देना। गौरव ने जवाब में कहा, मैं अपने अस्तित्व को छिपाने के लिए ऐसा बन गया था। सीधा साधा बनना कोई पाप नहीं, उल्टा ऐसे लोग आपको सच्चा प्यार देते हैं। लगता है नए प्यार की शुरुआत होने वाली है। उन्हें चलते चलते काफ़ी शाम हो गई थी। वो जंगल के अंत तक आ चुके थे कि तभी कुछ प्रेतों और चुड़ैलों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। गौरव फिर अपने खतरनाक रूप में आ गया। महात्मा भी अपनी शक्तियों से उनसे लड़ने लगे, लेकिन सभी प्रेत और चुड़ैलें ज़्यादा शक्तिशाली थीं। उन शैतानों ने गौरव को घेर लिया और सबने उस पर एक साथ हमला बोल दिया। एक साथ आई इतनी शक्तियों से गौरव घायल हो गया, पर तभी महात्मा ने अपने मंत्रों से उन प्रेतों और चुड़ैलों को दूर कर दिया। गौरव को लेकर आगे बढ़ो, मैं इन्हें रोकता हूँ। समीर और हार्दिक ने गौरव को उठाया। गौरव घायल होकर उनके साथ चल पड़ा कि तभी महात्मा को एक प्रेत ने पीछे से जकड़ लिया और देखते ही देखते महात्मा भी मारे गए। हम इनसे दूर नहीं भाग सकते। तुम सभी गौरव को लेकर जाओ, मैं इन सभी को दूसरे तरफ ले जाऊंगा अपने पीछे। नहीं नहीं, गौरव को तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने भी कई पापी काम किए हैं। ये काम करके अपनी ज़िंदगी सफल करूंगा। इससे पहले कि कोई और कुछ बोल पाता, समीर भागकर उन शैतानों की तरफ चला गया। सभी उसे भीनी आंखों से देखते रहे। समीर काफ़ी चालाकी से उन सभी शैतानों को दूसरी तरफ ले गया। तब तक बाकी सभी पहाड़ी पर आ गए थे। कुछ देर बाद उन्हें समीर की भी चीखें सुनाई दी। वो भी मारा गया। इधर गौरव लहूलुहान था, फिर भी नताशा, फाल्गुनी और हार्दिक उसे संभाल कर आगे बढ़ रहे थे। पहाड़ी के बाद गुफाओं से होते हुए वो सभी आखिरकार मंतज जंगल पहुंच जाते हैं, पर उन्हें उस जगह पर कोई दिखाई नहीं देता है। गौरव की हालत काफ़ी ख़राब थी। तभी गौरव अजीब आवाज़ में चीख पड़ा। कुछ ही देर में कुछ पिशाच वहां चीख सुनकर पहुंच गए। बाकियों को बंदी बनाकर और गौरव को उठाकर अपने इलाके में ले गए। तभी उनकी सरदार कैवंती वहां पर आ पहुंची और वो गौरव को देखकर बोली, इसे मेरे औषधिशाला ले जाओ। तुम इंसान यहाँ कैसे आए? ये पिशाच तुम्हारे साथ कैसे? नताशा ने सारी बात उन्हें बताई। कैवंती ने उन्हें छोड़ने का आदेश दे दिया। वो औषधिशाला में गौरव का इलाज करने लगी कि तभी उसे गौरव की पीठ पर कुछ लिखा हुआ नजर आया और वो चौंक उठी। गौरव की पीठ पर पिशाची रक्षक लिखा हुआ था। वो समझ गई थी। उसने कुछ जादुई जड़ी बूटियों से उसे ठीक कर दिया। फिर वो बाहर आई। बाहर सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे। क्या गौरव ठीक है? हाँ, उसके लक्ष्य पूरे किए बिना वो मर भी नहीं सकता। समझे नहीं? गौरव पिशाचों का रक्षक है। पिशाचों का रक्षक तभी जन्म लेता है
जब उसे कोई महान कार्य करना होता है। पूरे 1000 साल बाद हम चिर पिशाचिनी देवी की पूजा करते हैं। वो पूजा इसलिए होती है ताकि पिशाचों का रक्षक जन्म ले सके। वो पिशाचिनी देवी का आशीर्वाद होता है। ये वही है, उन शैतानों से लड़ने आया है। तो गौरव ही शैतान को खत्म करेगा। उसे खत्म करने का कोई उपाय नहीं मिला है, पर उसे नर्क में वापस भेज सकते हैं रक्षक की मदद से। पर किंता बहुत शक्तिशाली है, ये लड़ाई कठिन होगी। हम पिशाच भी इंसानों की तरह इस धरती पर जीते हैं, ये हमारी भी लड़ाई है। गौरव जाग चुका होता है। उसने सारी बातें चुपके से सुन ली थी। वो बाहर आता है और कहता है, तो ये राज है मेरे पिशाच होने का। समीर, महात्मा जी और वो मेरे 2 दोस्त, उनको मारने वाले उस दैत्य को मैं और लोगों की जान नहीं लेने दूंगा। कैविंती कहती है, ये भगवान महादेव का शक्तिशाली त्रिशूल है। तुम्हारे हाथों से इसे उस शैतान के मस्तिष्क में मारना होगा और इसके साथ ही वो अपनी सेना सहित नर्क में चला जाएगा। उन्हें खत्म नहीं कर सकते, वो एक असुर है। आज तक उसके खत्म होने का उपाय हमें नहीं मिला। बस उसे उसी की जगह कैद किया जा सकता है, नर्क में। हाँ, तुम उसकी शैतानी सेना को मार सकते हो, पर उसे नहीं। वो बहुत शक्तिशाली असुर है। हमें पूरी जान लगा देनी होगी। पूरी पिशाचों की सेना तुम्हारे साथ होगी। अब तुम ही हमारे सरदार हो। कैविंती ने पिशाचों को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर दिया। चांदी की धारदार तलवारें सज चुकी थी। चांदी के बने छोटे चक्र भी तैयार थे। आज फिर पिशाच लड़ाई में उतर चुके थे। रात के समय पिशाचों की सेना कालेरी जंगल पहुंच चुकी थी। कैविंती सबसे आगे खड़ी थी। कैविंती ने कुछ मंत्र बड़बड़ाए, तभी आसमान में बिजलियों की गर्जनाएं होने लगी। ये उन शैतानों को बुलाने का संकेत था। कुछ ही देर में खून की बारिश शुरू हो गई। चीखने की आवाज़ों के साथ प्रेत और चुड़ैल वहां पर पहुंच गए। किंता शैतान कैविंती से कुछ ही दूर उसके सामने खड़ा हो गया। अचानक ही उसकी मगरमच्छ वाली चमड़ी उठने लगी और अब उसका असली अस्तित्व सामने था। इतना भयंकर असुर आज तक किसी ने नहीं देखा था। लावा जैसा जलता शरीर, सिंह के असली चेहरे का मुकुट, उस पर बने 2 लाल सींग, सुअर जैसा डरावना चेहरा, मुंह में बने काले नुकीले दांत, माथे पर चमकता एक स्वर्ण मणि, आंखें लाल भस्म। कई पिशाच तो उसका ये रूप देखकर ही डर गए। हो, तो तुम मुझे फिर से रोकने आए हो। हाँ, इस बार तुम्हें ऐसे नर्क में भेजेंगे कि कभी तुम इस धरती पर वापस आने से भी डरोगे। तुम्हारे एक एक पिशाच की बोटी बोटी नोच दूंगा। ये तुम्हारी तमन्ना हम पूरी नहीं होने देंगे। पिशाचों और इंसानों को बचाने का जो भार पूर्वजों ने हमें सौंपा है, आज उस भार को हम चुकाने आए हैं। तभी पिशाचों के बीच से निकलते हुए एक हाथ में शिव जी का त्रिशूल, एक हाथ में चांदी की चमकती तलवार लिए, आंखों में तेज की ज्वालाएं लिए गौरव का शक्तिशाली रूप आगे बढ़ा और देखते ही पिशाचों में नई ऊर्जा जाग उठी। आज बता दो इन नर्क के असुर को कि पिशाच कितना शक्तिशाली होता है। गौरव के ऐसा बोलते ही पिशाचों ने अपनी शक्तियां दिखाना शुरू कर दिया। भयानक लड़ाई छिड़ गई थी। शैतान धारदार नाखूनों से तो पिशाच अपनी चांदी की तलवारों से सबको चीरे जा रहे थे। आसमान में भी बिजलियों का तांडव शुरू हो चुका था। कैविंती और गौरव अब किंता से भिड़ चुके थे। किंता अपनी असुरी शक्तियों से उन पर भारी पड़ रहा था। तभी उसने आसमान से लाल चमकती बिजलियों का वार गौरव पर किया। उस भयंकर बिजली के झटके से गौरव घायल होकर दूर जा गिरा। फिर वही बिजलियों से कैविंती पर हमला शुरू किया। तभी कैविंती ने अपने जादू से एक रक्षा कवच बना लिया। नताशा, फाल्गुनी, हार्दिक चुपके से वहां पर आ पहुंचे थे। वे छिपकर सब कुछ देखने लगे कि तभी नताशा ने देखा कि गौरव घायल पड़ा हुआ है।
वो अकेली ही दौड़ पड़ी उसकी तरफ। किंता ने अपने अस्त्रों से पिशाचों को मारना शुरू कर दिया। फिर से उसने दिव्य अस्त्रों वाले असंख्य बाणों को सारे पिशाचों पर छोड़ दिया, पर अचानक ही चमकती असंख्य बिजलियों ने उन बाणों को नष्ट कर दिया। ये देखकर किंता दंग रह गया। गौरव में अचानक ही शक्तियों का भंडार उमड़ पड़ा था। उसके आंखों से आग की ज्वालाएं निकल रही थी। उसके पास पड़ा त्रिशूल दिव्य होकर चमकने लगा था। उसकी छिपी हुई शक्तियों ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया था। किंता ने फिर लाल बिजलियों के हमले किए, पर गौरव ने त्रिशूल उठाया और आसमान के समक्ष ताक दिया, जिससे एक दिव्य शक्ति निकली और वैसे ही आसमान में मौजूद किंता की शक्तियों का नाश हो गया। किंता और गौरव आमने सामने थे। उनकी भयंकर लड़ाई जैसे धरती को हिला रही थी। किंता के अस्त्र अब गौरव के आगे नतमस्तक थे। गौरव ने पूरी शक्ति लगाकर त्रिशूल को किंता असुर की ओर छोड़ दिया और वैसे ही त्रिशूल किंता की सारी शक्तियों को नष्ट कर किंता के मस्तिष्क के मणि में जा घुसा। धीरे धीरे वो असुर और उसकी शैतानी सेना नर्क में समा गए। भगवान महादेव की कृपा से आज फिर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। Kampuria 90.0 सुनो कान लगा के।